जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बहुपद चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। ये जो क्लास है ये क्लास 2 है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे बहुपद होता क्या है। ये हम लोग ने पहली क्लास में देख लिया था। क्या देखा था? बहुपद क्या होता हमने देख लिया था। अब हम इस क्लास में समझेंगे बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होता है? यदि कोई बहुपद दिया है जैसे 4x+2, ठीक है, इसमें आपको देखना है कि चर की उच्चतम घात यानी चर की सबसे अधिकतम घात क्या है। इसमें ये जो बहुपद दिया है इसमें चर की सबसे अधिकतम घात जो है वो है 1। क्या है? 1। x चर की घात कितनी? 1, यानी कि इस जो 4x+2 ये बहुपद जो दिया है इस बहुपद की घात क्या है? इस बहुपद की घात हो जाएगी 1। ठीक है ना। और एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, लिखा हो 2y² -3y+4। ठीक है, जैसे ये बहुपद दिया हो इसमें आपको बताना हो कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो आप कितनी बताएंगे? तो इस बहुपद की घात जो होगी, अब आपको इसमें देखना जो चर है, हमें चर से ही मतलब है। इसमें जो चर है उसकी सबसे ज्यादा घात कितनी है? उसकी चर की सबसे ज्यादा घात 2 है। यहाँ पे कितनी चर की घात है? 1। यहाँ पे कितनी है? एक चर की घात 0। ठीक है, यहाँ पे चर की घात कितनी है? 0। ठीक है, पहली क्लास में हमने आपको समझाया था कि यहाँ पे जो है 4 के बगल में, 4 के जो पास में जो है y की घात 0 छुपी हुई होती है। ठीक है, तो इसमें ये जो बहुपद दिया है इसमें बहुपद की घात कितनी होगी? तो इस बहुपद की घात जो होगी वो होगी 2। कितनी होगी? 2। ये बहुपद की घात 2 क्यों होगी? क्योंकि इस बहुपद की जो सबसे अधिकतम घात है वही घात बहुपद की घात मानी जाती है। 5x², 5x³ ले लीजिए, 5x³ -4x² प्लस x -√2। इसमें हमें बहुपद की जो अधिकतम घात होगी वो होगी 3। कितनी होगी? 3। ठीक है, ये पूरा हमें क्या दिया गया है? यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये पूरा बहुपद दिया है। ठीक है, इस पूरे बहुपद की जो है घात होगी वो 3 होगी। घात वही संख्या मानी जाती है जो चर पे सबसे ज्यादा हो। चर पे जो सबसे ज्यादा हो, यहाँ पे चर पे घात 3 है, यहाँ पे चर पे 2 है, यहाँ पे चर पे 1 है। ठीक है, जो चर की सबसे अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात मानी जाती है। जैसे लिखा हो 7u6 -3/2 u6 +4 u की घात 2 प्लस u-8। ठीक है, आप सभी को यह बताना है कि इस बहुपद में ये जो हमें बहुपद दिया है इसमें बहुपद की ये पूरा एक बहुपद दिया है। क्या है? ये एक पूरा बहुपद है। इसमें बहुपद की घात कितनी होगी? तो जो बहुपद की सबसे अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात मानी जाती है। तो इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितनी है? तो आप कहेंगे सबसे अधिकतम घात, चर की सबसे अधिकतम घात 7 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज समझना हमें। ठीक है, तो बहुपद की घात क्या होती है यहाँ पे आप लिख लीजिए जिसमें आपको याद रहे। क्या लिखना है? बहुपद। बहुपद चर की उच्चतम घात। घात बहुपद की घात होती है। ठीक है, तो आपको ये लाइन याद कर लेना है। क्या लाइन याद करना है? आपको ये लाइन याद करनी है, बहुपद की घात। बहुपद में चर की, चर जानते हो आप लोग चर क्या होता है? जो ये एक्स वाई जेड, यानी यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ पे वाई लिखा है, यहाँ पे एक्स, यहाँ यू। ठीक है ना, ये क्या है? चर है। ठीक है, बहुपद में चर की उच्चतम घात, चर की उच्चतम घात बहुपद की घात होती है। तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, आप तो रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात, बहुपद की घात 1 हो। क्या हो? बहुपद की घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे लिखा हो 2x-3। इस बहुपद की घात कितनी है? तो इस बहुपद की घात 1 है। क्या है? घात 1। तो ये कैसा बहुपद है? तो यह रैखिक बहुपद है। कैसा है? रैखिक बहुपद है। उसके बाद लिखा हो √3x-5। तो ये कैसा बहुपद है? तो ये भी रैखिक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो बहुपद की घात है
बहुपद की घात है वो कितनी है, 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। उसके बाद दिखाओ y प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। ये कैसा बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें x की घात 1 है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे लिखा हो x माइनस 2/11, ये भी क्या है, ये भी एक रैखिक बहुपद है। उसके बाद लिखा हो 3z प्लस 4, ये भी एक रैखिक बहुपद है। 2/3 u प्लस 1, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। जिसमें घात 1 हो, बहुपद की घात 1 हो, उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। अब इसके बाद में द्विघात बहुपद, सिंपल सी बात है, जिसमें दो घात अधिक, बहुपद की घात 2 होगी तो उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। जैसे 2x² माइनस 3x माइनस 2/5, तो ये जो बहुपद सामने लिखा हुआ है, तो ये बहुपद रैखिक बहुपद है। ये कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। उसके बाद लिखा हो y² माइनस 2, तो ये भी क्या है, ये भी एक रैखिक बहुपद है। क्या है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, आगे लिख देते हैं, y² माइनस 2, ये कैसा बहुपद है, ये एक रैखिक बहुपद है। ये कैसा बहुपद है, ये एक रैखिक बहुपद है। उसके बाद लिखा हो 2 माइनस x² प्लस अंडर रूट 3x, ठीक है। तो ये कैसा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात बहुपद। हमने रैखिक बोल दिया था शायद, हमने रैखिक बोला था, रैखिक नहीं, सॉरी, ये रैखिक नहीं, द्विघात बहुपद है। कैसा है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे ये देखना, हमें ये जो बहुपद दिया है हमें, ये पूरा एक बहुपद दिया है। ये क्या दिया है, ये पूरा एक बहुपद है, ठीक है। इस बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात कौन सी मानी जाती है, जो बहुपद में सबसे उच्चतम घात हो, सबसे ज्यादा घात हो, किसकी, चर की सबसे ज्यादा घात हो, उसको बहुपद की घात बोलते हैं। इस बहुपद की जो घात है वो है 2, कितनी है, 2, तो द्विघात बहुपद हुआ। कैसा हुआ, द्विघात बहुपद। u/3 माइनस 2u² प्लस 5, तो ये जो पूरा एक बहुपद है, ये कैसा बहुपद है, ये एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्यों है, क्योंकि इस बहुपद की जो उच्चतम घात है वो 2 है। उच्चतम घात का मतलब पूरे बहुपद में जो चर की सबसे ज्यादा घात है वो उच्चतम घात मानी जाती है, वही बहुपद की घात होती है। बहुपद की घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है, ठीक है। अंडर रूट 5 v² माइनस 2/5 v, तो ये कैसा बहुपद है, आपको बताना है ये कैसा बहुपद है। भैया ये जो बहुपद दिया है, इस बहुपद की घात कितनी है, आप कहोगे इस बहुपद की घात 2 है। बहुपद की घात कितनी है, 2, तो ये द्विघात बहुपद हुआ। बहुपद की घात वही मानी जाती है जो सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा घात कितनी, 2, तो ये द्विघात बहुपद हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे लिखा हो 4z² प्लस 1/7, तो ये कैसा बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्यों है, क्योंकि जो इसमें चर की जो घात है सबसे ज्यादा वो है 2, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। तो आप ये तो समझ गए होंगे द्विघात बहुपद होता है क्या, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बनाया, मतलब मैथ वालों ने बनाया द्विघात बहुपद की एक सूत्र बनाया कि द्विघात जो बहुपद है इस शकल का होगा। किस शकल का होगा, देखिए इस शकल का होगा, इस शकल का होगा, ax² प्लस bx प्लस c, इस शकल का होगा। किस शकल का होगा, इस शकल का होगा, ठीक है। अब इस शकल का मतलब ये है, जो यहाँ पर ए बी है, क्या है, जो ए बी सी है वो संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं, ये संख्याएं हैं। क्या है, संख्याएं हैं, ठीक है ना। जो ए बी सी होगा यहाँ पे संख्याएं होंगी। कहने का मतलब है जो ए बी सी है वो यहाँ पे अचर है। क्या है, अचर है, संख्याएं होंगी। और जो x² x है ये तो चर ही होंगी। क्या होंगी, चर ही होंगी, ठीक है ना। और जो a है, क्या a, वो कभी 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, जो a है वो कभी 0 नहीं हो सकता। भैया देखो समझो यहाँ पे कि जो द्विघात बहुपद होता है ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। द्विघात बहुपद की शकल कैसी होती है, तो द्विघात बहुपद की शकल होती है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पे जो a b c है वो अचर है। अचर का मतलब संख्याएं हैं। और जो x y है, मतलब सॉरी, जो x की घात 2 और x है वो क्या है, वो है चर। क्या है, चर है, ठीक है। तो जो यहाँ पे संख्याएं हैं, तो मतलब कि a जो है 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे a 0 हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी x² से। क्या हो जाएगा, x² से। जैसे
अगर ये जीरो हो गया ए जीरो, ठीक है, तो इसकी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये पूरा क्या बना देगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। और जब जीरो भाई हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद कहाँ माना जाएगा, ये द्विघात बहुपद नहीं माना जाएगा। क्या, ये द्विघात बहुपद नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, द्विघात बहुपद नहीं माना जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो द्विघात बहुपद की शकल होती है वो इस रूप में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में होती है द्विघात बहुपद की शकल। और इसको मैथ की भाषा में लिखता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या, व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ये आपके सामने लिखा है, तो आपको इसको याद कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होगा, जिसमें तीन घातें होंगी। क्या होंगी, जिसमें तीन घातें होंगी वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे जैसे लिखा हो 2 माइनस एक्स क्यूब अंडर रूट 2x क्यूब 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस x माइनस 1, ठीक है। ये जितने भी बहुपद आपके सामने लिखे हैं, बहुपद कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5, आपके ये सामने जो बहुपद लिखे हैं ये आपको जो है त्रिघात बहुपद है। क्या है, तीन घात है, त्रिघात बहुपद है। ये भी त्रिघात है, ये भी त्रिघात बहुपद है। अब इसमें दो भी घात है, तीन भी है। अगर आपसे कहा जाए कि इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितनी है, आप कहो कि सबसे अधिकतम घात तो 3 है, जब 3 है तो त्रिघात बहुपद होगा। और ऊपर में क्या था, सबसे अधिकतम घात कितनी थी भैया, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2, तो 2 थी, तो ये कैसा बहुपद हो गया था, द्विघात बहुपद हो गया था। ऊपर वाले में सबसे अधिकतम घात कितनी थी, 1 थी, तो ये रैखिक बहुपद हो गया था, ठीक है। तो ये घातों के आधार पे बहुपद का विभाजन है, यानी कि घातों के आधार पे हम बहुपद को 3 प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि पदों के आधार पे बहुपद को भी 3 या उससे अधिक प्रकार में बांट सकते हैं, जैसे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक है। उसी प्रकार से ये घातों में बांटा हमने है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है, जो बहुत मेन चीज है, वो आपको ये चीज है। क्या चीज मेन चीज है, अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है भैया, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो आप बताएंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। जहां पर जो ए बी सी है वो आपकी संख्याएं हैं। संख्याएं को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्याएं को हम लोग बोलते हैं अचर, ठीक है। क्या बोलते हैं, अचर, अचर बोलते हैं, ठीक है ना। और जहां पे ये आपका जो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर और एक्स है, ये आपका क्या है, चर है। क्या है, चर है, ओके। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझते हैं कि शून्य क्या होता है। शून्य को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अगली वीडियो में देखेंगे।